सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आपने अपनी सफलता का जो पैमाना अपने लिए तय कर रखा है, सफलता का भी हिसाब आपके प्रति वही होगा। शीर्षक, आपकी सोच आपकी सफलता। सोच का सफलता के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। किसी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य उसकी सोच का ही परिणाम होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास के दौरान एक जगह एक छात्रा ने मुझसे पूछा, सर आप महत्वपूर्ण बनने की बात करते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने और बड़ा बनने की बात करते हैं। आप डीएम, एसपी और बैंक पीओ जैसे पदों को भी छोटा कहते हैं। जिस सरकारी क्लर्क की नौकरी के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, घर जमीन बेचकर भी लाखों रुपए घूस देने के लिए तैयार रहते हैं, उसे भी आप छोटा कहते हैं। तो इसका आधार क्या है? उसने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा कि सर, यदि सारे ही लोग महत्वपूर्ण और बड़े बन जाएंगे तो और जो काम है, जैसे मजदूरी का, रिक्शा चलाने का, बस और ट्रेन चलाने का, प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में काम करने का, या और जो भी काम है, उसे कौन करेगा? मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। सारे ही लोग एक साथ महत्वपूर्ण नहीं बनते हैं। संसार में असमानता शुरू से ही विद्यमान है। मैंने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि ये तो आपको तय करना है कि आपकी कुर्सी कौन सी हो और आप खुद को भविष्य में क्या देखना चाहते हैं। आप अपने लिए जो भी चाहत रखते हैं उसके लिए क्या प्रयास करते हैं। आपका आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और मन की शक्ति का स्तर आगे की मंजिल तय करता है और उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बनाता है या बनाने का प्रयास करता है। आप वर्तमान और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। क्लास में बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन पहला स्थान किसी एक का ही होता है। प्रतियोगिता में अनेक लोगों में कुछ लोग ही चुने जाते हैं। टॉप पर कोई एक ही पहुंचता है। एक ही माँ के दो बच्चों की उपलब्धि समान नहीं रहती है। कोई राजा बन जाता है तो कोई चपरासी। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये हमेशा से ही रहा है। दूसरी बात, संघर्ष की प्रक्रिया में कोई संघर्ष करते हुए, छोटा बड़ा काम करते हुए ऊंचाई पर पहुंचते हैं या कोई नहीं पहुंचते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई भी छोटा बड़ा काम मिल गया, रोजी रोटी या जीवन यापन का काम मिल गया, उसे ही करते रहते हैं और जिंदगी की गाड़ी खींचते रहते हैं। और संसार का भी सभी काम इसी में चलता रहता है। इसमें रास्ते की कठिनाइयों के आगे हिम्मत हारे हुए और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने वाले, ये दोनों ही लोग होते हैं। सरकारी क्लर्क की नौकरी, जिसे मैं तुच्छ कहता हूँ, अधिकांश लोगों के लिए वही सौभाग्य होता है, जश्न होता है। प्रश्न, सवाल है कि जो नौकरी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसे मैं तुच्छ क्यों कहता हूँ? उत्तर, मनुष्य के दिमाग की जितनी क्षमता होती है, ना तो उसका पता उन्हें होता है अधिकांशतः, और ना ही वह इस्तेमाल कर पाता है। उन्हें उनकी क्षमता का ज्ञान कराने वाला भी नहीं होता है। अधिकांशतः अपना दिमाग नहीं चलाते और जिन चीजों के लिए दिमाग चलाते हैं वो मेरी नजर में तुच्छ है। जिंदगी का मतलब उनके लिए सुबह उठकर दैनिक क्रिया कर, खा पी कर तैयार होकर काम पर जाना और लौट कर आने के बाद गप्पे मारते हुए, टीवी देखते हुए, खा पी कर सो जाना होता है। यदि विरासत में मिले हुए महत्वपूर्ण काम, पद की बात छोड़ दें तो इन लोगों में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी छोटी उम्र में ही किसी न किसी घटना या व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, या उनके बुद्धिजीवी माता पिता उनके लिए आधार तैयार करते हैं और ऊंचाई पर पहुंचने में मदद करते हैं। मैं उन ऊंचाइयों को छोटा कहता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े देश में, इतने बड़े शहर में, किसी ऑफिस में बैठकर फाइलों में उलझा हुआ व्यक्ति, कंप्यूटर पे काम करता हुआ या कोई और काम करता व्यक्ति जिसे कुछ ही लोग जानते हैं, या वह व्यक्ति कुछ ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो कम या ज्यादा पैसा कमाता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने सारे छात्र छात्राओं से पूछा, आप मुझे एक डीएम या एसपी का नाम बताएं, या आपका खाता जिस बैंक में है उसके पीओ या क्लर्क का नाम बताएं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन लोगों से फिर पूछा कि आप लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, खिलाड़ी, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ
बिजनेसमैन का नाम बताएं। तो कई नाम, कई जवाब आए। मैंने उन्हें कहा कि यही बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा बनने और बनाने की बात करता हूँ जिसका समाज और देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, क्षमताओं को पहचान कर, प्रयोग कर लोग कुछ बड़ा, कुछ नया कर सके, संसार को कुछ नया और महत्वपूर्ण दे सके, जिसका आने वाली पीढ़ी लाभ उठाए और उन्हें याद रखे। मैंने उन लोगों को अपना एक अनुभव सुनाया। मैंने उन्हें बताया कि एक बार पटना में मैं अपने घर के पास के एक पार्क में टहल रहा था। उस पार्क में मेरे मोहल्ले के एक बुजुर्ग व्यक्ति टहल रहे थे। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी मेरा हालचाल पूछा। मैं उनके साथ साथ ही टहलने लगा। आपस में हम लोगों की कई विषयों पर बातें हुई। इन्हीं बातों में से एक विषय पर उन्होंने कहा कि हम लोग आम लोग हैं, दुनिया में आकर कुछ नहीं किया, जबकि वो एक रिटायर्ड केंद्रीय ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि हम संसार में आए, खाए पिए, घूमे फिरे, पढ़े लिखे, नौकरी की, शादी ब्याह किए, बच्चे पैदा किए, उसे भी पाले पोसे, नौकरी लगाए, घर मकान बनाए, रिटायर्ड हुए और आगे मर जाएंगे। बेटा लोग भोज कर देगा, लोग आएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे और कहेंगे कि बहुत ही अच्छे आदमी थे इत्यादि, और फिर आगे कोई भी नहीं जानेगा। क्या ये बातें मेरी उन बातों से मेल नहीं खाती हैं? क्या ये उस बुजुर्ग का दर्द, मलाल, संसार में आकर कुछ बड़ा, कुछ नया नहीं करने का नहीं है? ये बात उन्हें पहले समझ में नहीं आई। यदि ये बात उन्हें पहले समझ में आ गई होती तो वो कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण करते या करने का प्रयास जरूर करते। लेकिन उन्हें ये बात अपनी जिंदगी की शाम में समझ आई। हर एक लोगों के बड़ा होने का अपना अलग अलग पैमाना होता है। आप लोगों को ये तय करना है कि आपका बड़ा क्या है। बेहतर होगा कि जो सबके लिए बड़ा है उसका लक्ष्य बनाएं और प्रयास करें। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें।